ये किस्सा 1993 का है, जब भारत में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें काशीराम और मुलायम सिंह यादव की पार्टियां बसपा और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया था। दरअसल बसपा इस चुनाव में 164 सीटों में से टोटल 67 सीटों पर जीती थी और इसी तरह समाजवादी पार्टी को 256 सीटों में से 109 सीटें मिली थी। तो गठबंधन हुआ इन दोनों का, मुलायम सिंह यादव और काशीराम का, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री घोषित होते हैं। लेकिन कुछ देर बाद ही मुलायम सिंह यादव को ये एहसास होने लगा कि उनकी जो सीएमशिप ओहदा है, उनका मुख्यमंत्री का ओहदा है, वो सिर्फ इसी चीज पर डिपेंड करता है कि काशीराम उनको कब तक समर्थन देते हैं, बसपा उनको कब तक समर्थन देती है। अगर बसपा ने उनसे समर्थन वापस ले लिया तो फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे। यही चिंता उनको सता रही थी। तो उन्होंने काशीराम को फोन किया एक दिन, ये 1995 की बात है, 23 मई को, लेकिन काशीराम ने उनका फोन नहीं उठाया, जो कि बसपा के बहुत सीनियर लीडर थे। उसके बाद कहते हैं कि काशीराम जी ने बीजेपी को फोन लगाया और एक सौदा तय हो गया। देखिए, राजनीति है, राजनीति में शुरू से ही चलता आ रहा है कि अपने हितों के लिए दल बदले जाते हैं और सत्ता परिवर्तन भी किया जाता है। तो इसी तरह बसपा को पूर्ण समर्थन मिल रहा था बीजेपी का, जिसके कारण बसपा ने ये तय किया कि अब मुलायम सिंह यादव के साथ उनकी ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगी। तो बसपा के काशीराम उस वक्त हॉस्पिटल में थे, तो उन्होंने अपनी एक पार्टी की जो युवा कार्यकर्ता थी मायावती, उनको बुलाया और उनसे कहा कि क्या तुम उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो। मायावती, जो कि उस टाइम पे दलितों की युवा नेताओं के रूप में उभर रही थी, वो इस वाक्य से हैरान रह गई। लेकिन जब काशीराम जी ने उनको इंसिस्ट किया तो वो इस जिम्मेवारी के लिए तैयार हो गई। तो इस तरह कहते हैं कि लखनऊ के गेस्ट हाउस में फिर मायावती ने बसपा के समर्थकों के साथ मीटिंग की, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, और जब इस मीटिंग की भनक समाजवादी पार्टी और उस टाइम के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव को हुई तो वो गुस्से से तिलमिला उठे, क्योंकि उनको अपनी सत्ता जाने का बहुत बड़ा एक डर बैठ गया था। और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर, चाहे डरा कर, चाहे धमका कर, चाहे किसी भी कीमत पर हो, लेकिन जो बसपा के कार्यकर्ता हैं, बसपा के समर्थक हैं, लीडर हैं, उनको यहाँ पे मेरे पास बुलाया जाए और उनको समाजवादी पार्टी को ही समर्थन देने के लिए तैयार किया जाए। तो पूरी खुली छूट मिल गई थी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। और कहते हैं कि जहाँ पे लखनऊ में गेस्ट हाउस में मायावती की मीटिंग चल रही थी, वहां पे बहुत ज्यादा दंगा फसाद किया समाजवादी पार्टी के इन कार्यकर्ताओं ने और जोर जोर से दरवाजे पीटे गए और मायावती लगभग बंद ही हो गई थी कमरे में। और कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव का इतना कड़ा निर्देश था कि पुलिस तक भी सामने खड़ी देख रही थी। बसपा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ भिड़ रहे थे, गाली गलौज हो रहे थे, लेकिन पुलिस को ये अधिकार नहीं था कि वो इस झगड़े को, इस लड़ाई को खत्म करें और शांति जो है बहाल करें, बल्कि वो चुपचाप खड़े देख रहे थे। फिर लखनऊ के ही जिला अधिकारी श्री राजीव खरे आए और उन्होंने स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश की। और फिर कहते हैं कि मायावती, जो कि उस टाइम पे गेस्ट हाउस के कमरे में बंद थी, उनको बाहर निकाला गया।
तो इस तरह रात के 11 बजे कहते हैं कि राजीव खेर का तबादला कर दिया गया। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के द्वारा गुस्से में आकर उन्होंने उस टाइम के कलेक्टर राजीव खेर का तबादला कर दिया था। तो इस तरह फिर 3 जून को मायावती ने 282 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री के रूप में कसम उठाई। लेकिन बात अभी भी खत्म नहीं हुई थी, ये किस्सा अभी बाकी था। बात 1997 की है, जब बसंत पंचमी का दिन था और बीजेपी के एक बहुत ही ज़्यादा कद्दावर लीडर थे जिनको यूपी में लखनऊ में बीजेपी का हिंदू चेहरे के रूप में माना जाता था। उनका नाम था ब्रह्मदत्त द्विवेदी और मायावती उन्हें भाई मानती थी और उनकी बहुत इज्जत करती थी। उनको शरेआम गोलियों से भून दिया गया और उनका जो एक अंगरक्षक थे पुलिस कांस्टेबल, उनकी भी ऐसी गोलीबारी में हत्या हो गई। कहते हैं कि यूपी के ही एक गैंगस्टर ने उनकी हत्या कर दी थी। तो अब ये ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी का मायावती के साथ क्या कनेक्शन था वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल जब मायावती को कमरे में बंद किया गया था गेस्ट हाउस के, तब कहते हैं कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने ही मायावती को उस लड़ाई में से बाहर निकाला था और सुरक्षित पहुंचाया था। और इस तरह मायावती द्विवेदी जी को अपना सगा भाई मानने लगी थी और उनकी बहुत इज्जत भी करती थी। उस टाइम पे मौजूद लोगों का तो कहना है कि समाजवादी पार्टी के कारकुन इतने हिंसक हो गए थे कि मायावती की साड़ी तक भी उनके हाथ पहुंचने लगे थे। तो देखिए एक लोकतंत्र में कितनी ये शर्मनाक बात है। और कहते हैं कि उसी वाक्य से, उसी घटना से उसके बाद मायावती ने फिर कभी साड़ी नहीं पहनी, वो हमेशा से ही फिर सूट पहनने लगी। और इस तरह मायावती ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी के द्वारा उन पर जो किए गए एहसान का बदला इस तरह उतारा था कि जब ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की हत्या हो गई तो उसके बाद उनकी पत्नी चुनाव मैदान में उतरी थी और बसपा ने, मायावती जी ने फिर अपना कोई भी जो है लीडर, कोई भी कार्यकर्ता जो था वो चुनाव मैदान में उनकी पत्नी के विपरीत नहीं खड़ा किया था और उन्होंने, मायावती ने उनकी पत्नी का ही समर्थन किया था तो उस चुनाव में। हालांकि बीजेपी और बसपा को बहुत कट्टर विरोधी कहा जाता है, लेकिन ये किस्सा उस टाइम का था जब बीजेपी के एक कद्दावर लीडर ने ही मायावती जी का साथ दिया था। तो देखिए राजनीति बहुत ही ज़्यादा एक विचित्र चीज़ है जिसमें कदरों कीमतों की और किसी भी चीज़ की, इंसानियत की भी कई बार परवाह नहीं की जाती है और बस सत्ता को हथियाने की ही एक दौड़ लगी होती है। तो ये किस्सा भी उसी टाइम का था जो हमने आपके साथ शेयर किया।